दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं समय और कार्य यानी टाइम एंड वर्क से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों इससे पहले मैंने इसका फर्स्ट पार्ट भी लेकर के आया था जिसमें मैंने टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य को अच्छे से समझाया था कि समय और कार्य क्या है। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखे थे। आज हम उसी का और भी कुछ क्वेश्चंस बचे थे उसे आज क्लियर करने वाले हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि पटवारी के एग्जाम में आया हुआ है, जिसमें देखिए यदि एक पानी टंकी का 4/7 भाग 8 घंटे में भरे तो टंकी का आधा भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों हमने फर्स्ट पार्ट में एक फॉर्मूला देखा था। उस फॉर्मूला में हम क्या लिखते थे, उसमें हम लिखते थे m1 इंटू d1, है ना। इंटू मतलब ये गुणा है बटे W1, यानी कि ये M यानी मैन या व्यक्ति हो गया, D मतलब समय या टाइम हो गया, और W मतलब कोई वर्क। बराबर क्या फॉर्मूला लिखते थे, तो हम लिखते थे दूसरे साइड का M2 गुणा D2 बटा में हम लिखते थे W2, यानी इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे दिया क्या है, हमें यहाँ पे दिया है समय, दिया है समय मतलब डी मतलब टाइम यानी डे जिसको बोलते थे। डे मतलब या तो डे होगा या घंटा में दिया रहेगा या दिन में दिया होगा या महीने में दिया होगा। तो डी का मान हमें यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि जो D1 है वो क्या दिया है 8 घंटा 8 आवर। वैसे ये 4/7 ये क्या है, ये काम है, वर्क है, मतलब पानी का 4/7 भाग भर रहा है ना। तो यहाँ पे जो वर्क दिया हुआ है यानी कि W1 दिया है वो क्या दिया है 4/7 दिया है। वैसे ही देखिए D2 दूसरा साइड का देखो, D2 आधा भाग भरने में कितना समय लगेगा। हमने माना कि जो D2 है जो समय लगेगा, देखिए यहाँ पे बोला है टंकी का आधा भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो जो समय लगेगा, टाइम लगेगा, वो हमने मान लिया x, कितना आधा, आधा मतलब 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्क जो होगा W2 जो होगा यानी आधा काम होने में कितना समय लगेगा। तो आधा काम यानी हाफ काम होने में एक समय लगेगा। तो हमने माना D2 x मान लिया। तो यहाँ पे देखिए m यानी व्यक्ति तो दिया नहीं है, तो m को हम रिमूव कर देते हैं, m से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला वही रहेगा। तो D1 का मान क्या है भाई, D1 का मान है 8 आवर्स, है ना, 8 लिख लिया। जैसे h मतलब घंटा, आवर, ठीक है। तो ये 8 बट्टा ये D2 का मान, D1 का मान है, ठीक है। और W1 का मान क्या है, कितना काम हो रहा है 8 घंटे में 4/7 भाग भर रहा है। वैसे ही नेक्स्ट में हमने क्या माना, कितना समय माना, x माना, कितना भर रहा है 1/2 यानी आधा भर रहा है। इसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए पक्षांतर कर मतलब तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो 8 गुणा किससे हो जाएगा, 1/2 से होगा, और x का जो गुणा है वो किससे होगा, तो x का गुणा होगा 4/7 से, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, 2 एकम ये 2 चौके। अब पक्षांतर जब हम करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर 4 है ना एक साइड में, तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो जो 4/7 है x के साथ गुणा में है, जब वो पक्षांतर होगा तो जस्ट पलट जाएगा, यानी 7 ऊपर हो जाएगा और 4 नीचे हो जाएगा। तो 4 4 कटा देंगे, तो x का मान क्या आएगा, तो x का जो मान आएगा वो आएगा 7, यानी कि 7 घंटे में क्या होगा, जो टंकी का जो आधा भाग है वो भर जाएगा। तो ऐसे आपको सॉल्व करना, कितना इजी है देखिए, बस फॉर्मूला बस को आपको याद रखने ही वाला, m1 d1 बटे w1 बराबर m2 d2 बटे w2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, यदि 5 आदमी या 8 औरत किसी काम को 26 दिन में पूरा करते हैं तो 4 आदमी और 4 औरत मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सेम फॉर्मूला है, यहाँ पे वर्क नहीं दिया है तो वर्क नहीं लिखेंगे, हम क्या कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, m इंटू डी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब वर्क तो दिया नहीं है तो बटा में जो है W जैसे लिखते थे ऐसे W, तो W तो दिया ही नहीं है तो हम W को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो यार देखिए 5 आदमी, 5 आदमी मतलब 5 मैन, ठीक है। तो 5m लिखा, किसी काम को कितने दिन में पूरा पूरा कर रहे हैं, 26 दिन में कर रहे हैं। तो डे क्या होगा 26, तो m इंटू डी वाला फॉर्मूला, ये m मतलब 5m, d मतलब 26। या 8 औरत, देखिए 5 आदमी या 8 औरत किसी काम को, 8 औरत मतलब 8w, कितने दिन में, 26 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं, ये दिया है। तो 4 आदमी और 4 औरत मिलकर, 4 आदमी, यहाँ पे देखिए
4 आदमी और 4 औरत मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, इसी काम को, यही जो काम है उसी को। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व करते हैं। देखिए दोनों साइड में 26 है, इधर भी 26 है, तो 26 और 26 को हम कटा सकते हैं। तो आ जाएगा क्या, 5m बराबर 8 और ये हो जाएगा w। इसको और सॉल्व करेंगे तो देखिए m और w को इधर लाएंगे तो बटा में आ जाएगा। वैसे ही अगर हम 8 यहाँ पे है ना, गुणा के रूप में है, 8 तो यहाँ पे है, अब 8 है और ये 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटा में आ जाएगा। तो इस तरह से m का मान क्या आया, m का मान आया हमारा 8 आया और w का मान कितना आया, 5 आया। अब देखिए आप प्रश्न के अनुसार क्या करेंगे, 4 आदमी और 4 औरत मिल करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हमने माना कि 4 आदमी और 4 औरत उस काम को x दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है, x हमने मान लिया। तो 4 आदमी यानी 4 मैन प्लस 4 औरत मतलब 4 विमेन उस काम को, ये क्या है, व्यक्तियों की संख्या है, m है, ठीक है, गुणा d किसको माना हमने, x दिनों में वो पूरा करेंगे मान के चला हमने, बराबर वो जो काम है, काम कौन सा है, सेम काम है, यानी कि हम ये वाला भी ले सकते हैं, इधर वाला काम ले सकते हैं, या फिर इधर वाला ले सकते हैं। तो ये वाला हम ले लेते हैं 8w गुणा 26 को, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे देखिए m1 d1 बराबर m2 d2 वाला फॉर्मूला लगा है सेम, जैसे कि यहाँ पे ये देखिए m इंटू डी, ये जैसे मान के चलिए m1 d1 बराबर ये क्या हो जाता है m2 गुणा d2। अभी जस्ट हमने जो फॉर्मूला देखा पिछले क्वेश्चन में, ये वाला फॉर्मूला, यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है, क्योंकि w नहीं है तो w हमने नहीं लिखा है। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए 4 गुणा m का मान क्या है, 8 है, प्लस 4 का गुणा w से, w का मान कितना है, 5 है, ठीक है, ये हमने निकाला है। और इसका गुणा किससे कर रहे हैं, x से, बराबर यहाँ पे 8 है 8 है और w का मान कितना है, 5 है, और गुणा है 26 से। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 एकम 8 में 16, 8 ते 24, 8 चौके 32 प्लस 4 पंचे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा x, बराबर ये हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, लिख सकते हैं 8 पंचे हो जाएगा 40, गुणा हो जाएगा 26। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए x बराबर, इसको हम जोड़ देते हैं, 32 और 20 कितना हो जाएगा, तो 32 और 20 हो जाएगा 52। इधर देखिए ये 40 गुणा ये 26 है और इसके बटे में क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा, तो ये 52 हो गया। अब इसको कटा देते हैं, 26 एकम 26, 26 दूनी 52, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये 0। तो x का मान क्या आया, x का मान आया 20। तो ये जो 20 है ना, यही हमारा आंसर है, यानी कि ऑप्शन ब ये हमारा सही आंसर है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कितना इजी है, देखिए बस फॉर्मूला का यूज करना है। m दिया है, d दिया है, m मतलब व्यक्ति की संख्या, d मतलब समय, टाइम, डे या मंथ हो सकता है या घंटा हो सकता है, इसी फॉर्मूला का यूज करना है। w तो दिया नहीं है, w रहता तो नीचे में आ जाता, ठीक है। इसी फॉर्मूला का यूज करके हमने m और w का मान निकाला प्रश्न के अनुसार, फिर उसी के अनुसार हमने यहाँ पे माना कि इतने दिन में 4 व्यक्ति और 4 जो औरत है वो x दिन में काम को पूरा करेंगे। तो वही फॉर्मूला ये वाला लगाए कि m1 d1 बराबर m2 d2। तो यहाँ पे एक वाला कोई भी हम चाहे तो ये 5m इंटू 26 इस वाले को भी ले करके बनाएंगे तो भी आंसर वही आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है ए और बी किसी कार्य को 4 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी किसी कार्य को 4 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए अकेला उस काम को 12 दिनों में पूरा करता है तो बी उस कार्य को अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए ए और बी का जो है, ए और बी किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं और ए उस काम को, दोनों मिलके काम करेंगे ना तो 4 दिन में पूरा कर रहे हैं, और ए जो है उस काम को अकेला 12 दिन में कर रहा है। तो देखते हैं, देखिए ए का अगर हम देखिए ए की बात करें तो ए का जो है ना, एक दिन का जो कार्य है, एक दिन का कार्य, तो एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा इसका, ये 12 दिन में पूरा कर रहा है तो एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा, ठीक है।
वैसे ही अगर देखिए ए और बी का, ए और बी का ये दोनों जो है कितने दिन में कर रहे हैं, ए और बी का एक दिन का कार्य हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 दिन में पूरा कर रहे हैं तो एक दिन में कितना कर रहे हैं, ए और बी दोनों मिल करके 1/4 करेंगे एक दिन का कार्य। अब देखिए ए और बी का एक दिन का कार्य 1/4 है और ए के एक दिन का कार्य कितना है, ए के एक दिन का कार्य 1/12 है। और अगर हम इसका निकालें कि बी का एक दिन का जो कार्य है, बी का एक दिन का जो कार्य है उसको अगर हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो हम करेंगे ए प्लस बी का एक दिन का कार्य माइनस ए का एक दिन का कार्य, ऐसा करेंगे ना। बस यही फॉर्मूला अब अपनाना है। देखिए ए बी के एक दिन का कार्य 1/4 है, ए का एक दिन का कार्य 1/2 है। अब हमें बी का चाहिए तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी में से ए को घटाएंगे। तो बस वही फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। तो ए प्लस बी का मान कितना है, ए और बी के एक दिन का कार्य 1/4 है माइनस ए का एक दिन का कार्य कितना है, 1/12 है। अब इसको कुछ नहीं करना है, सॉल्व बस करना है नॉर्मली। 12 और 4 का एलसीएम निकालोगे तो 12 आएगा, 4 से भाग दोगे तो 3 आएगा, तो ऊपर में गुणा 3 से हो जाएगा, 3 एकम 3, 12 से 12 को भाग दोगे 1 आएगा, 1 का गुणा 1 से हो जाएगा, रूल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ है ना। उसके बाद ये 1 हो जाएगा, तो ये मान क्या आ जाएगा 2/12। 2/12 मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, यानी कि इसका मान क्या आ जाएगा 1/6। यानी कि बी का जो एक दिन का कार्य है वो कितना आया है 1/6। तो इसको पूरा कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, तो पूरा कंप्लीट करने में इसको 6 दिन लगेंगे। पूरा कंप्लीट मतलब एक लाना है, 1/6 है एक दिन में, दूसरा दिन में क्या हो जाएगा 2/6 हो जाएगा, तीसरा दिन में 3/6 हो जाएगा, चौथा दिन में, ऐसा करते करते 6 दिन में 6/6, 6/6 मतलब एक मतलब कंप्लीट वर्क, यानी कि कितना दिन लग रहा है टोटल 6 दिन। तो ऑप्शन अ हमारा सही आंसर है। तो ये मैंने बताया रूल के अकॉर्डिंग। अब एकदम शॉर्टकट तरीके से एक और तरीके से बताते हैं। शॉर्टकट तरीके से कैसे बनाएंगे, देखिए ए और बी किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर रहे हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे ए और ए प्लस बी, यहाँ पे हम लिख देते हैं ए। तो ए और बी का जो एक दिन का जो कार्य है वो कितना है 4 है, ए का एक दिन का जो कार्य है वो कितना है 12 है। दोनों का अगर हम एलसीएम निकालेंगे, दोनों का एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 12 आएगा। अब इसको भाग दो, 4 तिया 12, यानी कि ए और बी का एक दिन का जो काम है वो 3 है। वैसे ही 12 को 12 से भाग दो तो कितना आ जाएगा 1 आएगा। तो ए का जो एक दिन का जो काम है वो है 1, ठीक है। टोटल काम कितना है, ये जो 12 है ना ये टोटल काम को दिखाता है, एलसीएम निकाले मतलब ये टोटल काम है। अब ए और बी, अब जो 4 है ना उससे भाग दिए तो 3 आया, मतलब ये ए और बी का एक दिन का काम 3 है, ए का एक दिन का काम 1 है, टोटल काम कितना है 12। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल काम कितना है 12, एक दिन का काम 1 है और ए और बी का एक दिन का काम 3 है। तो हमें क्या चाहिए, बी का एक दिन का काम चाहिए, बी का एक दिन का काम चाहिए तो ए और बी में से ए को घटा दो, यानी 3 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2। तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, कुल मिला के 2 काम कर रहा है, और इसको 12 काम करने में कितना दिन लगेगा, तो 6 दिन लगेगा, 2 छक्के 12, जाहिर सी बात है। तो ऐसे आप शॉर्टकट तरीके से भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अकेला एक काम को 16 दिन में तथा बी अकेला उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ए से शुरुआत कर यदि दोनों को एक दिन छोड़कर कार्य करने पर वह कार्य संपूर्ण होगा, बोल रहे हैं। ए अकेला एक काम को 16 दिन में कर रहा है, ठीक है, यानी कि ए एक जो है किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 16 दिन में कर रहा है, ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करें बी की, तो जो बी है वो उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में कर रहा है। अब दोनों का अगर हम एलसीएम निकालें, जैसे अभी निकाले थे ना एलसीएम शुरू फर्स्ट इससे पहले वाले में, वैसे ही तो इसका एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा, ठीक है। इसको निकाल सकते हैं ऐसे एज इट इज, सहायक शिक्षक के रूप में ये आया है सहायक शिक्षक में। यहाँ पे 16 लिखोगे और यहाँ पे 12 लिखोगे, एलसीएम आप निकाल सकते हैं। जैसे 2 से निकालोगे 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, फिर 2 से निकालोगे 2 चौके 8, 2 तिया, फिर 4 लेना पड़ेगा या 2 2 करके 2 बार और 3, तो 3 चौक 12, 12 24, 24 दूनी 48, 48 आया। अब 48 को 16 से भाग दो तो कितना आ जाएगा, 16 से, ये टोटल है, टोटल काम इतना है, ठीक है।
16 से भाग दो, 16 तिया 48, यानी बी ए का जो एक दिन का काम है वो कितना है, 3 है। वैसे ही 12 से भाग दोगे तो 12 चौके 48, तो बी का एक दिन का काम कितना है, 4 है। टोटल काम कितना है, 48 है। ठीक है, ये 3 एक दिन का काम को शो कर रहा है, ए के एक दिन का काम और बी के एक दिन का काम 4। ठीक है, बी का काम थोड़ा से ज्यादा है। अब ये हो गया। अब देखिए ऐसा बोला जा रहा है क्वेश्चन में, ए से शुरुआत करना है। यदि दोनों को एक, टोटल काम हमारे पास आ गया है 48 है। टोटल कितना काम है, टोटल जो वर्क है, काम है, वो है 48 है। अब इसमें क्वेश्चन को समझिए, ए से शुरुआत कर, यदि दोनों को एक दिन छोड़कर, ए से शुरुआत करेंगे, फिर दोनों को एक दिन छोड़कर, एक दिन छोड़ते जाना है। ए करेगा एक दिन, दूसरा दिन बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। ऐसा करते करते करने पर वह कार्य पूर्ण होगा। कितने दिन में पूर्ण होगा, तो ए एक दिन में कितना करेगा, ए एक दिन में करेगा 3 काम, बी एक दिन में कितना करेगा, 4 काम। टोटल काम कितना हो रहा है, 7 काम हो रहा है। कितने दिन में, 2 दिन में, 2 दिन। ठीक है, 2 दिन में 7 काम हो रहा है, तो 4 दिन में कितना काम होगा, 14 काम। वैसे ही 6 दिन में कितना काम होगा, 6 दिन में 7 से 21 काम। ऐसा करते करते जाओगे। ठीक है, उसके बाद फिर 21 काम होगा, तो वैसे 12 दिन में कितना काम होगा, 12 दिन में कितना होगा, 21 दूनी 42 काम होगा। ठीक है, तो 42 काम जो है ना वो कितने दिन में हो रहा है, 12 दिन में। ऐसा आप देख सकते हैं। तो 12 दिन में कितना काम हो रहा है, डे लिखा हूं 12 दिन, 12 दिन में कितना काम हुआ, 42 काम हुआ। अब जो 13वां दिन है, 13वां नंबर का दिन, उसमें कौन काम करेगा, ए काम करेगा। ए कितना काम करता है एक दिन में, 3 काम करता है, तो ये 3 काम करेगा। कितना हो गया, 45 हो गया ना, 45। हमें कितना चाहिए, 3 और चाहिए। तो 14वें दिन, 14वां नंबर का दिन रहेगा, उस दिन क्या होगा, उस दिन देखिए बी का काम है वो है 4 है, लेकिन हमें काम कितना चाहिए, 3 और चाहिए, है ना, 3 और चाहिए। तो ये कितना काम करेगा, 4 तो करता है, लेकिन उसे हमें क्या चाहिए, 4 में से हमें 3 बस काम चाहिए, तो इतना दिन हमें लगेगा। तो इस तरह से टोटल जो दिन है वो कितना लग रहा जो है वो कितना लग रहा है। तो देखिए, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें काम चाहिए 3, तो यहाँ पे 12 दिन में 42 काम हुआ, 13वें दिन में 45 तक के काम हुआ, हमें चाहिए 48। तो 3/4 जो दिन है, 3/4 दिन है एक दिन का, 3/4 है ना, 3/4, इसमें जो है ना पूरा क्या हो जाएगा, 48 काम हो जाएगा। टोटल काम क्या है, 48 है, ये 48। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो 12वें दिन में 42 काम हुआ, प्लस 13वें दिन में 3 काम जो है, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं आएगा, 12 दिन हुआ, उसके बाद 13वें दिन यानी एक दिन हमने जोड़ा, तो उसमें ए ने काम किया। उसके बाद फिर 14वें दिन क्या हुआ, 14वां नंबर का जो दिन है वो कंप्लीट 14 नहीं है, उसमें हमें कितना लेना है, 3/4 ही बस लेना है, क्योंकि हमें 3/4 ही काम चाहिए। वो एक दिन में 4 काम करता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, 3/4 चाहिए। तो जो टोटल जो दिन बन रहा है ना वो कितना हो रहा है, तो 12 1 ऐसा करके आपको जोड़ना है। तो ये क्या हो जाएगा, आगे आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 13 सही 3/4 दिन, क्योंकि पूरा दिन अगर करेगा ना काम तो 45 और 4 कितना हो जाएगा, 49 काम हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 49 काम है ही नहीं है। हमारे पास टोटल काम क्या है, 48 है, और बी का एक दिन का काम 4 है, तो वो कितने दिन काम करेगा, 3/4 दिन बस काम करेगा, तो 3/4 वर्क होगा। तो इस तरह से कंप्लीट जो है 3/4 दिन काम करेगा, तो 3 मतलब 48 हो जाएगा, 45 और 3 48, मतलब 4 में से 3 काम करेगा। तो 13 सही 3/4, 13 सही 3/4 दिन, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, जो कि सहायक शिक्षक में ऑलरेडी आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों आज हमने समय और कार्य यानी टाइम एंड वर्क से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए हैं। आई होप कि आपको ये जितने भी क्वेश्चंस है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।